प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हम विज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज अपने इस वीडियो में कक्षा 11 के विज्ञान के संदर्भ में बात करना चाहूँगा और कक्षा 11 का कुछ जो भौतिकी का अध्ययन है उसके बारे में प्रारंभ करना चाहूँगा। तो कक्षा 11 के भौतिकी विषय का सबसे पहला चैप्टर प्रस्तावना के रूप में है, ठीक है, जिसमें हम भौतिकी को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, दरअसल भौतिकी को विज्ञान साइंस की वह शाखा मानता है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति अर्थात नेचर। भौतिकी शब्द एक शब्द फ्यूसिस, जिन बच्चों ने अध्ययन किया है वो इस शब्द से परिचित होंगे, फ्यूसिस से बना है, ठीक है। तो भौतिकी, जैसा कि हमने कहा, विज्ञान को प्रारंभ में अगर बांटा जाए तो उसे मूल रूप से दो रूपों में बांटा गया था, जिसमें से सबसे पहली चीज भौतिकी और दूसरी चीज जैव, अर्थात विज्ञान का वह हिस्सा जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और एक दूसरा हिस्सा जिसमें हम किसी भी पदार्थ से जुड़ी ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम फिजिक्स नहीं, पहले विज्ञान को केवल दो हिस्सों में बांट पाए थे, एक जैव विज्ञान माने जंतुओं या जीवों का विज्ञान और दूसरा भौतिकी विज्ञान, ठीक है। अगर हम जंतु विज्ञान के संदर्भ में कोई चीज़ जाने तो जैसा कि हम बतला चुके हैं कि विज्ञान अर्थात पदार्थ और ऊर्जा के बारे में जानना, ठीक है। पदार्थ संसार भर में बिखरा पड़ा है, ठीक है, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई ऊर्जा उपस्थित नहीं है। जैसा कि बताया था, कण कण में ऊर्जा उपस्थित है, ठीक है। तो निश्चित रूप से चाहे वो जीव हो चाहे वो निर्जीव हो, ऊर्जा तो होगी, ठीक है। लेकिन हमारे मन में जो बात आती है कि ऊर्जा यानी जीव हैं तो उनके पास ऊर्जा है, वो कार्य करने की स्वयं क्षमता रखते हैं, तो उनमें पाई जाने वाली ऊर्जा का स्वरूप भर दूसरा है। जैसे हमारे अंदर पाई जाने वाली ऊर्जा का स्वरूप अलग है, वो जैविक ऊर्जा है और वो जीवन हमें देती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका अध्ययन हम भौतिकी में भी करते हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब भौतिकी एक ऐसी ब्रांच है जो प्रकृति का अध्ययन कराती है और प्रकृति में विभिन्न पदार्थों से जुड़ी ऊर्जा का अध्ययन कराती है, ठीक है। इसलिए भौतिकी की परिभाषा वास्तव में अगर हम सही ढंग से दें तो ये है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य यानी पदार्थ यानी सबस्टेंस और ऊर्जा यानी एनर्जी एवं उनके बीच होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाती है, ठीक है। तो भौतिकी वास्तव में क्या है, जो पदार्थ का अध्ययन कराती है, पदार्थ से जुड़ी ऊर्जा का अध्ययन कराती है, पदार्थ और ऊर्जा के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन कराती है, ठीक है। तो फिजिक्स एक महत्वपूर्ण विषय है। भौतिकी के अंतर्गत प्रारंभ में सन 1900 से पहले या उसके कुछ बाद तक जब हमने विज्ञान को व्यवस्थित रूप से पढ़ना प्रारंभ किया, जैसा कि हम जानते हैं क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान, तो प्रारंभ में जब हमने विषय को व्यवस्थित किया विज्ञान को, तो उसको हमने कहा चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है। इसको क्लासिकल फिजिक्स बोला गया, जिसको हम प्रारंभ से पढ़ रहे हैं व्यवस्थित रूप में। तो जो चिरसम्मत भौतिकी है यानी क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है ना, उसकी 4 ब्रांच सबसे महत्वपूर्ण है जो हम पुराने समय से पढ़ रहे हैं। उनमें से सबसे पहली ब्रांच, जैसा कि हमने कहा कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसका वर्गीकरण आवश्यक है। पहले हम विज्ञान भर को जाना,
विज्ञान के दो स्वरूप हमने जाने, अब भौतिकी और जीव विज्ञान, बाकी में भी बांट चुके हैं। तो भौतिक विज्ञान को हमने दो हिस्सों में बांटा। पहला चिर सम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल। क्लासिकल वो होता है जो हमें आधार प्रदान करता है और हमें बहुत ऊपर उठाने की कोशिश करता है। जब तक हमें चिर सम्मत भौतिकी का ज्ञान नहीं होगा तो हमें आधुनिक भौतिकी का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, आधुनिक वो होता है जो ऊपर दिखता है, सुंदर दिखता है, ठीक है, आज की स्थिति में होता है। ठीक है, चिर सम्मत वो होता है जिसकी समझ अति आवश्यक है, वो आधार प्रदान करता है। जैसे कोई मकान बनता है तो नींव चिर सम्मत है, उसे मजबूती होना चाहिए। ठीक है, यदि हमें उसका ज्ञान बोध सही नहीं होगा या उसमें मजबूती नहीं होगी तो फिर ऊपर का मकान ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहेगा, सुंदर चाहे जितना हो। ठीक है, इसलिए अगर हमें फिजिक्स भी पढ़ना है तो हमें क्लासिकल फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम म्यूजिक भी सीखते हैं, ठीक है, तो हमें फिल्मी म्यूज़िक, दूसरे म्यूज़िक या अन्य म्यूज़िक का ज्ञान हो, इसके पहले हमें क्लासिकल का भी ज्ञान होना चाहिए। तो क्लासिकल म्यूज़िक यानी चिर सम्मत। ठीक है, चिर सम्मत भौतिकी जो हमें आधार प्रदान करती है, जिसका ज्ञान हम हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, तो चिर सम्मत भौतिकी में 4 ब्रांच पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। पहला यांत्रिकी, जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऊष्मागतिकी, जिसको हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। 11वीं के बच्चे मैकेनिक्स का भी अध्ययन करेंगे, ऊष्मागतिकी का भी अध्ययन करेंगे, और 12वीं के बच्चे प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स और विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है जो सन 1900 से पहले विकसित हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी। और उसके बाद हम फिजिक्स में आधुनिक भौतिकी के रूप में मॉडर्न फिजिक्स का एक नया रूप पढ़ेंगे जो आज की दुनिया में बिखरा पड़ा है। ठीक है, उनमें सबसे पहले आइंस्टीन का दिया हुआ हम पढ़ेंगे सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्वांटम भौतिकी। जब भी हम विज्ञान पढ़ते हैं या कोई भी साइंस का हिस्सा पढ़ते हैं तो उससे जुड़े सिद्धांतों, जिनके बारे में हम अपने एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसको हमने वैज्ञानिक विधि कहा था, अत्यधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, तो किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उससे जुड़े सिद्धांत अति आवश्यक होते हैं। भौतिकी को पढ़ने के लिए, आधुनिक भौतिकी को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पहले सापेक्षिकता का सिद्धांत। भौतिकी का दूसरा स्वरूप है जो आज वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है, क्वांटम भौतिकी। ठीक है, तीसरी जो यहाँ पर स्टडी आएगी या इसका अध्ययन आएगा वो है परमाणु भौतिकी का। चौथी शाखा बनती है नाभ की भौतिकी, जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। और 5वीं ठोस अवस्था की भौतिकी, सॉलिड फिजिक्स। इसके बाद 6वां नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका नाम सबने आजकल सुना है। ठीक है, और आधुनिक भौतिकी में अब इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे भी हम चल सकते हैं। इन सभी के आधार पर हम पढ़ते टेली कम्युनिकेशन, दूर का संचार, जिसके आधार पर ही आज हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो सामान्यतया भौतिक विज्ञान का जो पहला पाठ है प्रस्तावना, वो हमें पहले तो सिखाता है भौतिकी की परिभाषा। ठीक है, कक्षा 11 के बच्चे अपने अध्ययन को सरल बनाएं और बड़े आसानी से माने स्वतः अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें एक गाइडलाइन के अनुसार अध्ययन जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद जो बात समझ में नहीं आई वो अपने टीचर से पूछना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिक्स का परिभाषा, दूसरा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर इसी प्रस्तावना वाले भाग में जो कक्षा 11 के छात्र हैं वो पढ़ेंगे 2 महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, इसमें से एक चीज़ है विज्ञान और तकनीकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एक ऐसा विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस पे अगले वीडियो में हम चर्चा तो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें महत्वपूर्ण पढ़ना है विज्ञान का यानी भौतिक विज्ञान का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। ठीक है, जैसे जीव विज्ञान से, जैसे रसायन विज्ञान से, जैसे मैथमेटिक्स से। ठीक है, जैसे सोशल यानी सामाजिक विज्ञान से। ठीक है, और समाज से। ठीक, तो ज्योतिष विज्ञान से, विभिन्न विज्ञानों के साथ हमें भौतिक विज्ञान के संबंध का अध्ययन यहाँ करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट जो 11वीं वाले छात्रों के लिए है वो हमें 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें बतलाता है। पहला भौतिकी की परिभाषा, दूसरा ठीक है भौतिकी का वर्गीकरण जो कि चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में किया गया है।
ठीक है ना। इसके बाद तीसरी चीज़, जैसा कि हमने कहा, हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान और उसका विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, ठीक है। और चौथी चीज़ पढ़ना है विज्ञान और तकनीकी। तकनीकी को हम शिल्प भी कहते हैं, उसको हम तकनीकी भी कहते हैं, उसको हम तरीका भी कहते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत से शब्द उसके लिए है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।